शेयर मार्केट, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में कई चीजें आती हैं। पैसा, रिस्क, तेजी, मंदी, बहुत से सवाल है ना। तो आज चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और शेयर मार्केट की इस दुनिया को समझने के लिए अपना पहला सॉलिड कदम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये शेयर मार्केट मौका है या धोखा। कुछ लोगों के लिए तो ये पैसा बनाने की जगह है और कुछ को लगता है कि ये बस एक धोखा है। और ये कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सच में एक मशीन है जिससे पैसा बनता है या फिर एक रिस्की खेल? चलिए साथ मिलकर इस पर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि असल में सच है क्या। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए ना बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जीरो से। कोई भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एकदम आसान सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले ये शेयर मार्केट है क्या चीज? इसको ना एक स्पेशल मार्केट की तरह सोचिए। जैसे सब्जी मंडी होती है ना, जहां सब्जियां खरीदी बेची जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही शेयर बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी यानी कि ओनरशिप खरीदी और बेची जाती है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदता है ना, तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, उस बिजनेस का एक हिस्सा। इसका मतलब साफ है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा उस शेयर होल्डर को भी मिल सकता है। कमाल की बात है ना। तो फिर ये शेयर क्या बला है? देखिए, शेयर का सीधा सा मतलब है कंपनी की पूरी ओनरशिप का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, एक यूनिट। जैसे एक पूरे पिज्जा की बस एक स्लाइस। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है और उसकी पूरी मालिकियत को, पूरी ओनरशिप को 1 लाख बराबर हिस्सों में यानी 1 लाख इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। तो इसका मतलब हुआ कि उस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख। और अगर उन 1 लाख शेयर्स में से मानिए किसी ने 100 शेयर्स खरीद लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो इंसान उस कंपनी के 100 हिस्सों का मालिक बन गया। सिंपल, बस इतना ही है। ठीक है, तो अब तक ये समझ आ गया कि शेयर क्या है और शेयर मार्केट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है, काम कैसे करता है। पर्दे के पीछे की कहानी समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में चलता है। स्टेप 1, कंपनियां जो हैं वो खुद को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाती हैं, यानी रजिस्टर करवाती हैं। स्टेप 2, फिर हम जैसे इन्वेस्टर्स उन्हीं कंपनियों के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। और स्टेप 3, इसी खरीद फरोख्त के बेसिस पर, मतलब कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं और कितने बेचना, इस डिमांड सप्लाई के खेल से ही शेयर की कीमत ऊपर या नीचे जाती है। अब ये सारी जो ट्रेडिंग है, ये सारी खरीद फरोख्त, ये एक ऑफिशियल जगह पर होती है जिसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया में 2 सबसे बड़े, सबसे मशहूर एक्सचेंज हैं। एक है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं का नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन एक सवाल है, ये शेयर्स खरीद कर रखेंगे कहाँ? क्या इनका कोई कागज मिलता है? तो जवाब है नहीं। इसके लिए होता है एक डीमैट अकाउंट। इसको आप समझ लीजिए कि ये एक डिजिटल लॉकर है जहां सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली सेफ रहते हैं। पता है, पहले जमाने में कागज के शेयर सर्टिफिकेट होते थे जिनके खोने का डर रहता था। अब सब कुछ इस डिजिटल लॉकर में एकदम सेफ। ओके, तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिर ये प्राइजेस ऊपर नीचे होती क्यों हैं? वेल, इसका जवाब मार्केट के एक सबसे बेसिक रूल में है और वो है डिमांड और सप्लाई का खेल। सोचो, जब किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हैं लेकिन बेचने वाले कम, तो क्या होगा? सिंपल, प्राइस ऊपर जाएगा। और इसका उल्टा, जब बेचने वाले ज्यादा हो गए और खरीदने वाले कम, तो प्राइस नीचे आ जाएगा। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो प्राइस पर असर डालती हैं। जैसे कि कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान, कंपनी के बारे में कोई बड़ी न्यूज़ आई है क्या, देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं, ये सारी चीजें मिलकर शेयर की कीमत तय करती हैं। तो अब जब बेसिक्स थोड़े क्लियर हो गए हैं, अगला सवाल आता है कि करना क्या है। मार्केट में पैसा लगाने के ना 2 मेन रास्ते हैं। एक है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसको ध्यान से समझना। ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आज खरीदा कल बेच दिया या कुछ दिनों में। इसका मकसद होता है जल्दी से प्रॉफिट कमाना, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है।
वहीं दूसरी तरफ है इन्वेस्टिंग। ये है लॉन्ग टर्म का खेल, जिसमें फोकस कंपनी की ग्रोथ पर होता है, और ये तरीका ट्रेडिंग के मुकाबले काफी सेफ माना जाता है। तो अगर कोई इस सफ़र को शुरू करने का सोच रहा है, तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं, कुछ सुनहरे नियम जिन्हें हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। ये 4 नियम समझ लीजिए कि आपके फाउंडेशन है। रूल नंबर 1, पहले सीखो फिर पैसा लगाओ, बिना सीखे कभी नहीं। रूल नंबर 2, उधार के पैसे से या लोन लेकर मार्केट में कभी कदम मत रखना। रूल नंबर 3, और ये सबसे ज़रूरी है, नुकसान के डर से ज़्यादा रातों रात अमीर बनने के लालच से डरना। और चौथा, पेशेंस, सब्र रखो, अच्छे रिजल्ट्स आने में वक्त लगता है। तो पूरी बात का सार क्या निकला? शेयर मार्केट 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला, रिस्क, जिसे आप खत्म तो नहीं कर सकते। दूसरा, नॉलेज, यानी ज्ञान जिससे उस रिस्क को मैनेज किया जाता है। और तीसरा, पेशेंस, यानी धैर्य, जो लंबी रेस में टिके रहने की हिम्मत देता है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सीखता है वही कमाता है। शेयर मार्केट कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। तो बस हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।